हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर के आया हूँ। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पहले हमने टेंसेस के 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस को टेंस के अंदर रखते हैं और किस तरीके से एक स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि एक फॉर्मूला है जो कि है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, क्योंकि आप जानते हैं, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस, फॉर या सिंस प्लस उसके बाद टाइम दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव क्यों यूज कर रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। क्यों है और क्या पहचान होती है अभी बताने जा रहा हूँ आपको। हैज और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा था हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आई थी, लेकिन साथ ही ये बोलता है कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। और आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म भी आती है, तो आईएनजी फॉर्म भी हमने रखना है और हैज और हैव भी रखना है। लेकिन हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है और आईएनजी के साथ ईजेएमआर आती है। तो इसके लिए हम एक कॉमन, ये सोच लीजिए कि हमने एक कॉमन वर्ड लिख दिया बीन, ताकि ये सेंटेंस पूरा हो सके। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, यानी कि हैज हैव। ये किसके साथ लगना है, ये सब्जेक्ट आप जानते होंगे कि जो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा एक्सेप्ट आई, और हैव किसके साथ यूज होगा, प्लूरल नंबर वर्ब के साथ। बाकी द थिंग्स विल रिमेन एज इट इज। तो वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस का प्रयोग हम इसमें करते हैं। आप देखेंगे कि इस तरीके के टेंसेज में हम कैसे सेंटेंसेस को ले रहे हैं। दोस्तों, इसमें एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, मैं सुबह से कपड़े धो रहा हूँ। सब्जेक्ट आप जान रहे हैं इसमें मैं है करता, और काम इसमें एक्शन है कपड़े धोने का काम, कपड़े धोने का काम है वॉश। तो क्या कह रहा है कि मैं सुबह से कपड़े धो रहा हूँ, यानी कि धोने का काम, धो रहा, ये क्या हो गया था, पास्ट में शुरू हो गया था और अभी भी जारी है। जबकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था कि जो एक्शन होता है या काम होता है वो पहले शुरू हो गया होता है, यानी कि पास्ट में। यहाँ भी वही शुरू है, लेकिन वर्तमान में चल नहीं रहा होता है, बल्कि पहले ही समाप्त हो गया होता है और उसका प्रभाव वर्तमान में होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि काम पहले शुरू हो गया, यहाँ पे शुरू हो गया सुबह और अभी भी चल रहा है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ और वर्तमान में जारी है। अगर हम कहें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, तो ये आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्क इज इन प्रोग्रेस, लेकिन वहाँ पे समय ऐड नहीं होता। जैसे वहाँ पर होगा मैं कपड़े धो रहा हूँ, राइट नाउ दिस टाइम, बस इतना ही सेंस आता है कि मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको, क्योंकि काम अगर सुबह शुरू हो गया है और तब शुरू हो गया और अभी भी मैं कर रहा हूँ, अभी भी मेरी लाइफ में ये एक्शन है, तो मैं इसको रखूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य, यानी कि इसमें ना नेगेटिव होगा और ना इंटेरोगेटिव होगा। तो अब हम जब इसको बनाते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या करते हैं कि आई सब्जेक्ट, हैज और हैव में से एक हम चुनते हैं। आपको मालूम है कि आई के साथ हैव यूज होता है, देन बीन, फिर वर्ब, जैसे वॉश है तो वॉश में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, आई हैव बीन वॉशिंग। फिर ऑब्जेक्ट आएगा हमारा क्लोथ्स, ठीक है, वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारा सिंस या फॉर। यहाँ पर आया है सिंस मॉर्निंग, ये कैसे आता है आगे आपको बताऊंगा। अब देखते हैं हम दूसरा वाक्य, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम देख रहे हैं, वह बचपन से खेलता आ रहा है। तो दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे होंगे बचपन से, खेलने का काम है, यहाँ पर एक्शन या एक्टिविटी है खेलना, खेलते आ रहा है, लेकिन शुरू कब हो गया खेलने का काम, बचपन में। तो इसको मैंने लिख दिया ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर या सिंस, दोनों में से एक यूज करना है हमें, तो इसमें भी हम सिंस यूज करेंगे। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस हिज चाइल्डहुड।
तो दोस्तों काम बचपन में शुरू हो गया और अभी भी चल रहा है, तो इसीलिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम हैज़ हैव के साथ बीन यूज करेंगे, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए हैज यूज किया, और यहाँ पे बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आना ही आना है। फॉर और सिंस का प्रयोग हम आगे देख रहे हैं कैसे होता है। उससे पहले हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं। इस सेंटेंस में देखेंगे, मैं इस कंपनी में 3 सालों से काम कर रहा हूँ। तो आप इसका जब देखेंगे ट्रांसलेशन तो लिखा होगा, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years। आई सब्जेक्ट है, हैज और हैव के साथ बीन, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया। इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट हो गया इन दिस कंपनी। फॉर या सिंस का प्रयोग हम इसमें करते हैं 3 years, यहाँ पे सिंस नहीं फॉर का यूज किया 3 years। उस टेबल की ओर जहाँ हम देखेंगे कि सिंस और फॉर का यूज हमने सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन के तौर पर कैसे किया है। जैसे एक एग्जाम्पल था, आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग, और एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया दोस्तों, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years। तो एक में हमने प्रीपोजिशन सिंस यूज़ की और एक में फॉर यूज़ की। तो जहाँ पर हमें लगता है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक तरीके से पॉइंट का टाइम निश्चित समय हो गया, जिसे हम विशेष समय भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक। जैसे मंडे एक विशेष समय है, जनवरी स्पेसिफिक है, 2018 मॉर्निंग सारी स्पेसिफिक है, 10 o'clock स्पेसिफिक या पॉइंट ऑफ टाइम है। ये पॉइंट ऑफ टाइम को आप ज़्यादा बेहतर दूसरी ओर चलने से समझेंगे। चलते हैं उस तरफ जहां हमने लिखा है फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या है, जब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है कि ड्यूरेशन, ये क्या है ड्यूरेशन, इसके बीच में ड्यूरेशन होती है, इसके बीच में कोई ड्यूरेशन नहीं होती है। जैसे मंडे है तो मंडे है, ठीक है, स्पेसिफिक है। 4 days हैं, कब है हमें नहीं पता है, लेकिन इन 4 days के बीच में एक ड्यूरेशन है। 2 months के बीच में ड्यूरेशन मतलब एक अवधि है। 2 months के बीच में भी कब से कब तक अनिश्चित समय है, 2 months अनिश्चित। अगर मैं इसी के आगे लास्ट 2 months लगा दूं तब ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा, तब हम उसमें सिंस का यूज करेंगे। और अगर फॉर 2 months है, 4 months है, 2 years है या अ लॉन्ग टाइम है, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे फॉर का यूज। तो दोस्तों आपकी समझ में आया होगा कि सिंस और फॉर का यूज हम सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं जो एक निश्चित समय होता है, और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं जहाँ पर 4 days, 3 days, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे या टाइम पीरियड होंगे, उन टाइम पीरियड्स के लिए हम ऐसे सेंटेंसेस में फॉर का यूज करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का यूज कैसे करेंगे और फॉर का यूज सेंटेंस में कैसे करेंगे। अब हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप सभी लोग जानते हैं कि हम नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। आपने प्रेजेंट परफेक्ट देखा जहाँ हैज और हैव के बाद हमने नॉट यूज किया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखा जहाँ हमने इज एम आर के साथ नॉट किया यूज। साथ ही हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा जिसमें हमने डू और डज के साथ नॉट का यूज देखा। अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें दोस्तों हैज या हैव ही हेल्पिंग वर्ब होती है, इसीलिए हम नॉट का यूज भी इसी के साथ करते हैं। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट 2 days। देखिए यहाँ पे हमने सिंस लास्ट 2 days यूज कर दिया, जो अभी मैं आपको सिंस और फॉर का यूज बता रहा था। अगर यहाँ पे मैं लास्ट हटा दूं तो फॉर 2 days हो जाएगा। लास्ट 2 days से ये पता लगता है कि लास्ट 2 days एक जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, निश्चित हो गया समय। कौन से 2 दिनों की बात करा, पिछले 2 दिनों की बात। अगर 2 days होता सिंपली तो हम फॉर का यूज करते। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, मैं पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। दूसरा, इसका जो फॉर्मूला है वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, क्योंकि हैज और हैव ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम इसके साथ नॉट का यूज करेंगे। साथ में बीन और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का यूज करके हम इसके साथ टाइम
जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट जो बचता है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं कि हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट 2 days, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आ जाते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब चाहे कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, हम उसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके आएंगे, क्वेश्चन मार्क लगेगा, बाकी चीज़ें सेम रिमेन रहती हैं। क्या मैं पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट 2 days। तो ये क्लियर है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, जो बाकी चीज़ें बचेंगी उसी ऑर्डर में हमें वो चीज़ें लिखनी है। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया इंटरोगेटिव्स का। अब दूसरे तरीके का इंटरोगेटिव अगर हम ये देखेंगे, ये तो येस और नो टाइप है, येस और नो टाइप क्वेश्चन है। दूसरा हमारा क्वेश्चन होता है WH फैमिली से जो आता है, या WH क्वेश्चन हम जिसको बोलते हैं। वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग, आप लंबे समय से क्यों नहीं खेल रहे हो? तो इसमें क्या किया हमने, WH को पहले लेके आ जाए आगे, और बाकी चीज़ें फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, और द थिंग्स विल रिमेन एज दे आर। तो जैसी चीज़ें हैं वैसे ही हम इसको भी लिख देंगे। वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग, तो आप लंबे समय से क्यों नहीं खेल रहे हो? वाई क्वेश्चन वर्ड है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नॉट बीन, अगर नॉट नहीं भी होता तो वाई हैव यू बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग, आप लंबे समय से क्यों खेल रहे हो? तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करके इस वीडियो का फीडबैक देंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।